अब यहां से भगवान ने अपने प्यारे सखा उद्धव को संदेश वाहक बना करके ब्रज में भेजा है। यह प्रसंग बहुत ही अच्छा है। एक दिन भगवान यमुना जी के किनारे बैठे बैठे रुदन कर रहे थे। जैसे ही देखा उद्धव जी ने पास में पहुंचे। उद्धव जी ने कहा, प्रभु दुनिया वाले आपके लिए रोते हैं, आप किन के लिए रोते हैं? भगवान ने उद्धव को हृदय से लगा लिया। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान ने हृदय से लगा करके उद्धव से कहा, उद्धव तुम मेरे प्रेमी ही नहीं, तुम मेरे सखा भी हो। उद्धव मेरा स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्त मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। उद्धव जब मैं ब्रज से चला था, गोपियों को आश्वासन दिया था मैंने, परस्वः आगमिष्यामि, परसों लौट करके आपके पास में आ जाऊंगा। पर परसों का दिया हुआ वचन वर्षों नहीं निभा पाया। उद्धव उन गोपियों ने इसलिए प्राणों को धारण करके रखा है कि आज नहीं तो कृष्ण वापस लौट करके जरूर आएंगे। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? उद्धव भगवान से बोले, कैसी बात करते हैं प्रभु, संसार में आपसे अतिरिक्त कोई जगह तो है नहीं, और भला आपका भक्त आपसे अलग कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा, यही बात तो मैं उन्हें समझाना चाहता, पर मेरी बात उन्हें समझ में नहीं आई। पर उद्धव मेरी भले ही समझ में नहीं आई, पर तेरी बात जरूर समझ जाए, इसलिए आप चले जाओ ब्रज, वहां पर हमारा संदेशा सुना दो। उद्धव ने कहा, प्रभु भला वो सामान्य गोपियां मेरी भाषा क्या समझेंगी, मैं उन्हें क्या समझाऊंगा? भगवान ने कहा, उद्धव आप बृहस्पति के शिष्य हैं, आपका ज्ञान उदात्त है, आप नहीं समझा पाओगे तो फिर कौन समझा पाएगा? भगवान उद्धव के सामने रोने लगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता के सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव, अरु तरुवर की छाई, तरुवर की छाई, मोहि ब्रज
मोहे ब्रज बिसरत नाम। मोहे ब्रज बिसर। भगवान रोने लगे हैं। उद्धव को अपना पीतांबर पहनाया, मोर मुकुट धारण कराया, रथ पर बैठाला। भगवान उद्धव को विदा करते हैं। छन्नयानः प्रविशताम पशूनाम खुररेणुभिः। उद्धव यहाँ से चले, पर श्री बिंदु जी महाराज ने अपनी पुस्तक में एक भाव बड़ा अच्छा वर्णित किया है। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था पी कहाँ कुछ तो बतला। उलझकर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा प्रेम पर्दा फाड़ देंगे वो ज्ञान दीवाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। जैसे ही उद्धव उन कांटों में उलझे, समझ गए अब वृंदावन में सुलझना बहुत कठिन हो जाए। यहां से चलते हैं, नंद बाबा के पास में आते हैं। नंद बाबा ने स्वागत किया है। रात्रि में बैठा कर बड़े प्रेम से उद्धव से बात करने लगे। जब जब कृष्ण की याद आती है, नंद बाबा के आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं। यशोदा मैया दोनों का बैठे बैठे प्रसंग सुन रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है, वाणी अवरोधित हो गई है, बस आंखों से अश्रु निकल रहे। उद्धव ने कहा बाबा आप दुनिया में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। नंद बाबा ने कहा उद्धव कैसी बात करते हो, सामान्य बेटा घर छोड़ करके चला जाता है, माता पिता उसकी याद में अंधे हो जाते हैं, और जिसका भगवान जैसा बेटा चला गया हो उसको कह रहे हो सौभाग्यशाली हो। उद्धव मुझे तो लगता है दुनिया में मुझसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। जब जब कृष्ण की याद करते नंद बाबा रोने लगते, कुछ पूछना चाहते वाणी अवरोधित हो जाती। अवसर देख करके उद्धव जी ने कहा न माता न पिता तस्यो न भार्या न सुतादया नात्मीयो न परश्चापी न देहो जन्म एवचा। बाबा न उसका कोई माँ, न उसकी कोई माँ है, न उसका कोई पिता है, न कोई उसका आत्मीय है, वस्तुतः अपने से भिन्न थोड़ा है वो परमात्मा। उद्धव ये तुम्हारी मान्यता है, यदि उसकी माँ कोई नहीं होती तो यशोदा माखन किसे खिलाती थी। उसका यदि कोई पिता नहीं है तो जब मैं आवाज देता था कन्हैया दौड़ करके पादुकाओं को लेकर के आ जाता था, मुझे पहनाता था। अब बताओ उद्धव यदि उसका कोई माता पिता नहीं होता तो फिर वो सेवा किसकी कर रहा था। रात भर बात करते रहे, उद्धव को समझ में नहीं आया कि इन्हें समझाऊं तो क्या समझाऊं। अंत में उद्धव ने कहा बाबा तो आप ही बता दो, सत्वं रजस्तमैति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणैः सृजत्यवति हन्तजः। बाबा ने कहा उद्धव तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। पूरी रात्रि व्यतीत हुई, गोपियां सुबह जगी हैं, उन्होंने देखा जो रथ लेकर के कृष्ण को गया था वही दरवाजे पर खड़ा है। आपस में बात करने लगी, बहन हमें तो लगता है कंस ने भेजा है वही रथ। अब कंस के श्राद्ध की आवश्यकता होगी, कंस के अनुयायियों ने फिर से रथ भेजा है, हमारे हृदपिंडों को लेकर के वो श्राद्ध करेंगे।
आपस में बात कर रही थी, तब तक उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने देखा सारी गोपियां यमुना जी के किनारे पहुंच गई हैं, उद्धव भी पीछे पहुंचे। वहीं पर बात होने लगी है, जानीम त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम। हम जान गई हैं उद्धव, तुम कन्हैया के पार्षद हो, कन्हैया के मित्र हो। पर एक बात बताओ उद्धव, जैसे हम उनकी याद करती हैं, क्या कभी हमारी वो याद करते हैं? उद्धव की आंखों में अश्रु आ गए। इतना प्रेम मैंने कभी देखा नहीं। उद्धव ने कहा, जिस प्रकार से आप उनकी याद करती हैं, वो भी आपकी याद करते हैं। गोपियों ने कहा, उद्धव खगा वीत फलम वृक्षम, वृक्षों में जो पक्षी पूरे जीवन निवास करते हैं, जब फल देना छोड़ करते हैं, उस वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं। अतिथि गृह में आता है, समय आता है, वो भी छोड़ करके चला जाता है। आग लग जाती है वन में, जो मृग उस वन के आश्रित रहता है, उसको छोड़ करके चला जाता है। ऐसे ही कृष्ण प्रेम दे करके अंत में छोड़ करके चले गए। यहाँ पर सबको ढांढस बंधाया है उद्धव जी ने। एक भ्रमर आया, राधिका रानी के पैरों में बैठा। राधिका रानी ने उपालंब दिया है, मधुप कितव बंधो मास प्रसांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मस् सुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्माननी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्तमेति। अरे ओ मधुप मास प्रशो, अरे ओ शराबी, आप हमारा स्पर्श मत करो। तू भी काला है और तेरा वो मित्र कृष्ण भी काला है। जैसे तू प्रत्येक पुष्प से पराग लेकर छोड़कर चला जाता है, ऐसे ही कृष्ण की आदत है, वो भी सबसे पहले सबको अपना बनाता है, अंत में छोड़कर चला जाता है। और इतना ही नहीं समझना उद्धव, हम एक नहीं 3 जन्मों की उसकी बात बता सकती हैं। मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजित कामयाना। उद्धव, सतयुग की बात बताएं। बलि ने सब कुछ अर्पण कर दिया, अंत में उसके साथ में छल किया। त्रेता युग की बात बताएं। बेचारी सूपनखा आई थी भगवान को अपना बनाने, उसका नाक कान कटा दिया। और इतना ही नहीं उद्धव, आज हमारी दशा देखो, हमको भी छोड़ करके चला गया है। सारी गोपियां रोने लगी हैं। आए थे उद्धव 3 दिन के लिए, और मालूम है कितने महीने रुके? पूरे उद्धव 7 महीने रुके। जब यहाँ से चले तो उद्धव बाबा से मुलाकात करते हैं। बाबा ने अपना संदेशा दिया, कृष्ण से कह देना। एक घर में कुछ पशु रस्सियों से बंधे हुए थे। अचानक उस घर में आग लग गई। जैसे ही आग लगी, घर वाले निकल करके तो बाहर हो गए, पर पूरे पशु जलने के लिए विवश हो गए। आग बार बार उन्हें जला रही थी और वह बार बार उसी आग में तड़प रहे थे। उद्धव, कृष्ण से जाकर के कह देना, जो प्रेम की विरह की आग तुमने लगाई है, यह जीव आपकी आशा पास में बद्धित है, आपके विरह में जल रहा है। उससे जाकर के पूछ कर बता देना, उससे जाकर के पूछ करके बता देना कि अब इस आशा पास से वो जीव कब छूटेगा। उद्धव जी रोने लगे। मैं क्या आश्वासन दूं? यहां से उद्धव जी चलते हैं, मैया यशोदा को हृदय से लगाते हैं। मैया यशोदा भीतर से दौड़ करके एक माखन की मटकी लेकर के आई। उद्धव की तरफ देख करके कहा, उद्धव क्षमा करना, मुझे मालूम है देवकी मैया उसकी बहुत अच्छी प्रकार से पदार्थ खिलाती होगी, बड़ा उसका ध्यान देती होगी, पर उद्धव जब तक मेरे हाथ का माखन कन्हैया खा नहीं लेता था, तब
उसकी तृप्ति नहीं होती थी। उद्धव ये माखन की मटकी कन्हैया को दे देना और कह देना एक गरीबनी मैया ने तुझे ये भेंट भेजी है। उद्धव भी रोने लगे। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, इतना सौहार्द। जब उद्धव यहां से चले हैं तो रोते हुए चले हैं। आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमज्ञा। हे प्रभु, आपसे बस एक ही प्रार्थना है, अब जन्म देना तो ब्रज में देना, भले ही इस ब्रज की लता बना देना, भले ही इस ब्रज का पत्थर बना देना, भले ही इस ब्रज की औषधि बना देना। भगवान ने कहा, आप ब्रज की गुल्म क्यों बनना चाहते हो, लता क्यों बनना चाहते हो, पत्थर क्यों बनना चाहते हो? उद्धव ने कहा, प्रभु जब मैं लता बन जाऊंगा, जब मैं गुल्म बन जाऊंगा, औषधि बन जाऊंगा, तो मार्ग में इंतजार करूंगा। जब वहां से आपके प्रेमी ग्वाल बाल ये गोपियां विचरण करेंगी, उनके चरणों की धूल उड़ करके मेरे मस्तक में पड़ेगी तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। बोलिए वृंदावन धाम